Assalamualaikum. We are in chemistry class and today we have to discuss empirical formula. ठीक हो गया। तो बच्चे सबसे पहले हम empirical formula की definition discuss करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे how to write an empirical formula या how to derive an empirical formula. तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो सिंपल तरीन रेशियो को डिस्क्राइब करने वाला फॉर्मूला क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे एज यूजुअल वेल नोन वाटर की। ठीक हो गया। अब देखें इस फॉर्मूला में हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं? 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो देयर इज रेशियो ऑफ 2:1। ये ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड रेशियो है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो भी H2O ही रहेगा। तो ये देखिए ये फॉर्मूला क्लियरली बता रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और इसी तरह से ऑक्सीजन का 1 एटम है। मतलब कि ये फॉर्मूला हमें बताता है कि एक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी क्या रेशियो है। प्लस ये चीज यहाँ पर आपने याद रखनी है कि वो बार बार बात कर रहे हैं किस चीज की बच्चे? होल नंबर रेशियो की। कि ये जो नंबर है ये आपके पास होल नंबर होना चाहिए, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। सो इसमें उन्होंने क्या कहा है? दिस इज अ फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब्स या दैट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। कि एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, प्लस इट गिव्स देयर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेंगे यहाँ पर एग्जांपल किसकी बच्चे? ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 1 6, 6 2 12 और फिर से 6 1 6। तो अब इस रेशियो को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे ही लिखेंगे CH2O। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चे? CH2O। Okay, so now moving towards our topic, that is how to write an empirical formula. So there are different steps to write an empirical formula. हम इनको one by one यहाँ से discuss करेंगे। First step क्या आ जाता है बच्चे? Determination of the percentage composition. So हमारे पास हमारा first step क्या आ जाता है? Determination of percentage कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिटरमिन करने का फॉर्मूला हमने कल भी डिस्कस किया था कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमारे पास किस तरह से फाइंड करते हैं बच्चे? मैस ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई उसको किससे कर देते हैं? 100 से। तो इस तरह से हम उसकी क्या निकाल लेते हैं? परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बच्चे हम एग्जाम्पल साथ साथ करते जाते हैं ताकि हमें क्लियर होता जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्कॉर्बिक एसिड, जिसका कॉमन नेम विटामिन सी है, दैट कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन बाय मास। मतलब कि इसमें कार्बन कितनी मौजूद है? 40.92%। और उसके बाद इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी मौजूद? 0.58%। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इसमें कितनी मौजूद है बच्चे? 54.5%। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है जिसमें हमने क्या फाइंड करनी थी? परसेंटेज फाइंड करनी थी। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ कि सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है। तो सेकेंड स्टेप है फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किस तरह से फाइंड करने हैं ये अगला क्वेश्चन है। तो जनाब अली चलिए हम यहाँ चल के देख लेते हैं। इन पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखते हैं कि फॉर दिस पर्पस डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। जैसे कि बच्चे मैंने निकाला है ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन।
इसके लिए आपने इसकी जो ऊपर परसेंटेज निकाली होती है उसको डिवाइड करना होता है इसके एटॉमिक मास या इसके मोलर मास के साथ आपने इसको डिवाइड करना होता है। सो इसको डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास के साथ तो हमारे पास इसके ग्राम एटम्स आ जाएंगे। अब कार्बन की परसेंटेज कितनी थी बच्चे? 40.92 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक हो गया। आप इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 3.41 ग्राम एटम। उसके बाद हम इसी तरह से बच्चे फाइंड करेंगे ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी थी? 4.58% और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.008। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.54 ग्राम एटम्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट निकाल लेंगे बच्चे ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की यहाँ परसेंटेज थी 54.5%। तो 54.5 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.406 ग्राम एटम्स। ठीक हो गया। तो हमने सेकंड स्टेप कर लिया जिसमें हमने क्या चीज फाइंड की बच्चे? ग्राम एटम्स फाइंड किए। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। और एटॉमिक रेशियो को फाइंड करने कैसे करना है उसका तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। कहते हैं टू गेट दिस डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। हमने जो अपने पास अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, ये जो ग्राम एटम्स हमने फाइंड किए हैं यहाँ पर, अगर आप इनको देख सको क्लियरली तो ये है कार्बन के 3.41, हाइड्रोजन के 4.54 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3.406। हम इन तीनों के यहाँ पर लिख लेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के हमने कितने निकाले हैं बच्चे? दैट इज 3.41। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.41 और हाइड्रोजन के हमने कितने निकाले हैं? दैट इज 4.54। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4.54। और ऑक्सीजन के हमने कितने निकाले हैं? 3.406 ग्राम एटम। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3.406। अब इनकी एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए आपने करना क्या होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है इन तीनों में से, उससे आपने इन तीनों को डिवाइड कर देना। अगर आप इन तीनों को देखो तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या? 3.406। इसलिए आप 0.406 पे आप इन तीनों को डिवाइड कर दोगे। ये मैंने इन तीनों को डिवाइड कर दिया 3.406 पे। अब अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो ये आंसर आएगा 1:1.33। यहाँ पर आंसर आएगा और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशियो निकाल ली? 1:1.33:1। ठीक हो गया। अब हम चलते देखते हैं हमारा चौथा और फाइनल स्टेप क्या है। कहते हैं इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर इट गिव्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर तो ये हमारे पास सारे के सारे सिंपल होल नंबर होते, मतलब यहाँ पर 1 होता या 2 होता या 3 होता तो हमने इसको एज इट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख देना था। लेकिन इस केस में क्योंकि सिंपल होल नंबर नहीं है सारे, बल्कि ये हमारे पास क्या आ गई बच्चे? फ्रैक्शन आ गई। तो हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे। अदरवाइज मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशियो। अब यहाँ पर मेरे पास वो सूटेबल डिजिट बच्चे क्या है? दैट डिजिट इज 3। ठीक है। तो मैं इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास आंसर कुछ ये आ जाएगा 3 1 3 रेशियो। 3 को 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 4 और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अब हम इसको आराम से इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब उन्होंने कहा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कार्बन के कितने एटम्स होंगे? 3, हाइड्रोजन के कितने होंगे? 4 और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 3। सो दिस वन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड और ऑफ विटामिन सी। ठीक है। ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है किसका? विटामिन
सीखा। ठीक हो गया। तो ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है। यहाँ तक बच्चे अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।